शुक्रिया कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन का और उनकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये इशू है कि हम लोग जॉब्स के हसूल के ऊपर और जो डिग्रीज़ हैं उसके ऊपर हम लोग बड़ी तवज्जो करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे स्टूडेंट्स को डिग्री के लिए और नंबर्स लेना तो सिखा देती हैं, लेकिन जॉब स्किल्स नहीं सिखा पाते। तो जॉब स्किल्स के लिए एक स्किल सेट है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसको सीखना चाहिए और गाइडेंस लेनी चाहिए। आपके इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपके बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं, उनसे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। और कैरियर काउंसलिंग जो है वो बड़ा एक ऐसा हमारी फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। तो ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद भी दूंगा कासिम अली शाह साहब और तमाम टीम को कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा करें। और सीवी और रिज्यूमों के जहाँ तक मैं बात करूँ तो सीवी जो होता है वो कोर्स ऑफ लाइफ होता है। आपका पूरा जो लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसको डिस्क्राइब करता है। जो रिज्यूमे होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, यानी वो एक ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, आउटलाइन होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। और जो रिज्यूमे होता है इट शुड नॉट बी रिकमेंडेड, ये है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस। और जो सीवी होता है इट मे कंसिस्ट ऑफ 50 पेजेस, 50 पेजेस का भी हो सकता है। आप रिज्यूमे के अंदर जो कोर चीज़ें हैं आपने वो लिखनी होती हैं जो एम्प्लॉयर जो है वो आपसे सुनना चाहता है। लेकिन सीवी के अंदर आपने अपने मुतालिक सब कुछ बताना होता है। आपने किन किन ममालिक के अंदर विज़िट किए हैं, कौन कौन से आपके जो पेपर हैं पब्लिश हो चुके हैं, कितनी किताबों को आपने वेट किया है, कितनी आपने किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की हैं, किन किन ट्रेनिंग्स के अंदर आप गए हैं, किन किन ट्रेनिंग्स को आपने दिया है, कहाँ कहाँ आपने जॉब्स की हैं, वो सारी जितनी भी तफसील है वो उसके अंदर आपने लिखनी होती है। यानी कि उसके अंदर एक पैराग्राफ की शक्ल होती है, यानी कि आपकी पूरी जो ज़िंदगी है उसकी एक किताब होती है, वो आपने प्रेजेंट करनी होती है। और ख़ास तौर पे जो सीवी होती है वो आपकी टॉप पोजीशंस के लिए काम आती है। मैनेजर्स, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट और जो वाइस चांसलर और इस तरह के जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह बैंक्स के होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। उसके लिए पूरी ज़िंदगी को पढ़ना लाजमी होता है। लेकिन रिज्यूमे के अंदर ये होता है कि आपने सिर्फ ब्रीफ बताना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता। और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क के अंदर एक लफ्ज़ बोला जाता है सीवी, वो बेसिकली रिज्यूमे होता है। कैरियर के 4 लेवल होते हैं। एक आपका एंट्री लेवल होता है, यानी कि जब आप डिग्री करके आते हैं तो वो आपका एंट्री लेवल होता है। उसके बाद आपका अर्ली कैरियर होता है, उसके आपका मिड कैरियर होता है और उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव कैरियर होता है। एक और बात याद रखें कि जब भी आप सीवी बना रहे हों तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आप कैरियर के किस लेवल पे ऊपर हैं। आप एंट्री लेवल पे हैं या आप अर्ली में हैं या आप मिड में हैं या आप एग्जीक्यूटिव में हैं, कि जिस आप पोजीशन के ऊपर हैं उसके लिहाज से आपको जो सीवी है वो थोड़ी टेलर्ड ज़रूर कर लेनी चाहिए। उससे आपको आपका जो हायरिंग मैनेजर है उसको पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। जी सर, ऐसा है कि सीवी जो होती है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सीवी यूज़ होता है तो मैं उसको सीवी ही यूज़ करूँगा, क्योंकि बेसिकली तो वो रिज्यूमे होता है ख़ासतौर पे जो हम लोग कैंडिडेट जिनको हम लोग कैटर कर रहे हैं। तो सीवी जो होता है वो बेसिकली आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, आपका एलची होता है, आपका नुमाइंदा होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आप अपने बिहाफ के ऊपर कंपनी के अंदर भेजते हैं कि जी जैसे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे रिश्ता होता है, इस तरह ये आपका कॉर्पोरेट और आपका जो प्रोफेशनल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जाहिर है आप किसी ऐसे नुमाइंदे को कंपनी में नहीं भेजेंगे जो आपके मुतल्लिक जानता ही ना हो, जो आपके मुतल्लिक एलैबोरेट ही ना कर रहा हो। जैसे मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि उनको पहले ट्रेन किया जाता है कि ये कंपनी ये है, प्रोडक्ट हमारी ये हैं, क्योंकि जितना अच्छा उस रिप्रेजेंटेटिव को, उस एम्बेसडर को पता होगा कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, इनकी प्रोडक्ट क्या है, वो उतना अच्छा जो है आपको कंपनी के अंदर सेल कर सकता है। इसी तरह जो जॉब इंटरव्यू होता है बेसिकली आपका एक सेलिंग टूल है, आपने अपनी कीमत लगवानी होती है इन अदर सेंस, अगर उसको मैं कहूँ
तो इसलिए जो आपका एम्बेसडर है, जो आपका ब्रोशर है बेसिकली सीवी, उसको बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, वेल लुकिंग होना चाहिए, उसकी प्रोफेशनल उसको होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा अफसोस ये है कि हम जिस चीज़ में लैग कर रहे हैं कि वी स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन द स्टडीज़ एंड अदर स्टफ़, लेकिन जब बात आती है सीवी मेकिंग की तो हम किसी इंटरनेट कैफ़े के पास चले जाते हैं कि 50-100 की सीवी बना दो, या किसी फ्रेंड के पास चले जाते हैं कि यार ये मुझे सेंड कर दो, या उसके अंदर थोड़ी चेंज करके और हम उसको आगे प्रेजेंट कर देते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि जब मैंने इंटरव्यू किसी प्रोफेशनल का किया, किसी कैंडिडेट का, तो मैंने उससे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि उसने अपना नाम बताया, तो जब फादर नाम बताया तो मैंने उसको रोक लिया 1 मिनट के, मैंने कहा यार आप जो नाम बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो फादर नेम बताया है वो तो कोई और है। तो उसने सॉरी किया कि सर सॉरी, मैं नाम तो लिख पाया लेकिन वो नाम जो है वो मैं चेंज नहीं कर पाया जो फादर का नाम था। तो इस तरह के बहुत सारे ब्लंडर हम सीवीज़ के अंदर देखते हैं। तो सीवी को आपको बड़ा स्पेसिफिक होके आपने अपना खुद लिखना है, क्योंकि अपने बारे में जितना आप जानते हैं उतना वो कोई भी नहीं जान सकता। तो इस वजह से आपको सीवी अपनी बनानी चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। जी सर, ऐसा है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त के अंदर जो मैं आपको पाऊँ। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर ये होता है कि हम लोग जो सीवी लिखते हैं उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी ऑन एवरी पेज, नंबर 1। क्योंकि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सीवी है, अगर ये इसके ऊपर इसने नाम लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, लेकिन अगर मैं इसको ये फाड़ दूँ या किसी तरह फट जाए तो इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि ये किस से बिलोंग करती है। ये सीवी मैं किसी तरह से इसको पहचान नहीं सकता कि ये सीवी किसकी है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शुड बी ऑन ईच पेज, और इसके अलावा जब भी आप लिखें तो उसके ऊपर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दें। उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी ऐसी जगह के ऊपर होते हैं कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो वहाँ पे जो दूसरा आपका नंबर है उसको टच कर लिया जाता है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका इंतज़ार करता रहे। तो वो आप क्या करता है कि दूसरे बंदे को कॉल कर लेता है, तो आपकी वो जो जगह है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाती है। इसके अलावा जब भी आप सीवी लिखें तो सीवी के ऊपर पेज नंबर ज़रूर मेंशन करें, और पेज के अंदर फॉर्मेट में जाएंगे तो पेज 1 of 3 की एक ऑप्शन आती है, पेज 2 of 2 और पेज 3 of 3। इससे क्या होगा कि हायरिंग मैनेजर को फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके कितने पेजेस हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास सीवीज़ आती हैं, काफ़ी सारी सीवीज़ पड़ी होती हैं, जब हम उठाते हैं तो बाज़ औक़ात एक मिस हो जाता है। उससे ये पता चलता है कोई एक पेज मिस है, उसको ढूंढो, शायद जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शायद उसके ऊपर लिखी हो। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं 98% तक कह सकता हूँ हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर नहीं होता, कि आपको ये पता नहीं है कि मैं किस फील्ड से हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा मिशन क्या है। तो आप कैसे अपने आप को बयान कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, और मेरी ये स्पेशलिटी है। जैसे आईटी की अगर मैं बात करूं तो आईटी के आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आईटी का आपने बड़ा स्पेसिफिक करना है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। इसी एचआर है, एचआर के मुख्तलिफ फंक्शन हैं, इन विच फंक्शन यू आर गुड एट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपने वो स्पेसिफाई करना है कि मैं इसके अंदर ये हूँ, वो इसके अंदर की गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा जो अर्ली और जो एंट्री लेवल के लोग होते हैं उनको चाहिए कि अपनी एजुकेशन पहले लिखें और अपने एक्सपीरियंस को जो थोड़ा बहुत है उसको बाहर लिखें। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं, जो मिड और एग्जेक्टिव लेवल के हो जाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी, क्योंकि कंपनी जो है वो लीस्ट बॉदर करती है उस मुकाम पे के ऊपर कि इसने एजुकेशन क्या हासिल की हुई है, क्योंकि आपका 10 या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस को पहले लिखना चाहिए, डिग्रीज को बाद में आना चाहिए। उसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के साथ आना चाहिए, यानी कि आपकी जो तालीम है या आपकी जो डिग्री है वो जो आपकी लेटेस्ट होगी वो सबसे टॉप पे आएगी। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि वो उलट चल रहे होते हैं, जो उनकी सबसे पहली जॉब होती है वो सबसे ऊपर आ रही होती है, तो उस तरह से वो एक गलत तासुर पड़ता है, वो मुतासर कुन नहीं होती। इसके अलावा आपने स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा, आपने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, विजुअली अनइवन नहीं होनी चाहिए।
और आपने पूरा स्पैन लिखना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जॉब करता हूँ। बहुत सारे मेरे पास सीवीज़ आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है अकाउंटेंट, लेकिन अकाउंटेंट के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ से लेकिन यहाँ तक मैंने जॉब की, पीरियड लिखा होता है, और उसके बाद कोई जेडी नहीं लिखी होती। आपने जेडी भी साथ साथ लिखनी है कि मैंने उस कंपनी में रह के ये काम किया। आपने बेसिकली अपने जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको आपने उसको बताना है हायरिंग मैनेजर को, और इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिंग नहीं देनी। और मैं रिकमेंड करूँगा जो भी एंट्री लेवल के और अर्ली कैरियर के लोग हैं उनको सीवी कोशिश करनी चाहिए कि 1 पेजेस की हो, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च हो चुकी है। द हायरिंग मैनेजर ओनली हैव 15 seconds टू गॉन थ्रू 1 CV। एक CV को सिर्फ इतना टाइम होता है, तो इतने टाइम के ऊपर हम लोग बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह से हमने एक और भी बहुत मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम लोग CV के अंदर बहुत ज़्यादा झूठ लिखते हैं कि मैंने फ़लाँ भी जॉब की, फेक एक्सपीरियंस डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो इंटरव्यू करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। मैं और यहाँ पे बात अपने नौजवानों को, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स को जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप जो है वो 70% जो आपकी जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके CV के अंदर से किए जाते हैं, और हमारे लोग CV को बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं। और आपकी जो जब आप CV प्रेजेंट करें तो CV बड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, और हर जॉब के लिए आपने थोड़ा टेलर मेड करना है, अपनी CV को थोड़ा सा चेंज करना है पोजीशन के मुताबिक। जिस कंपनी के अंदर उसके थोड़ी सी जेडी पढ़ ली जाए, उस जेडी को थोड़ा सा मैच कर लिया जाए जो आपके अखबार के अंदर या पब्लिश हुई है उसके साथ, और अपनी CV को थोड़ा सा टेलर कर लिया जाए। हर जगह पे एक ही CV जो भेजना है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आपने अच्छे फ़ॉन्ट में करना है, फ़ोटो कॉपियाँ करवा के नहीं करना, और इसको प्रॉपर फोल्डर के अंदर रख के करेंगे तो उससे बेहतरी होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मद्देनज़र ज़रूर रखने चाहिए, और आमतौर पे हमारे कैंडिडेट इनके अंदर बहुत गलतियाँ करते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे कहा जाता है कि आपने CV सेंड करनी है और उस कोई फ़ोटोग्राफ के साथ आपने सेंड करनी है। तो ये वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है कि आपने CV के ऊपर तस्वीर नहीं लगानी। लेकिन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर जब आप देखते हैं अखबारों के अंदर या आप सोशल मीडिया में देखते हैं जो कोई जॉब आई हो तो उसके ऊपर लिखा होता है सेंड योर CV विद अ करंट पासपोर्ट पिक्चर। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप 2 चीज़ें करें। उसके अंदर है कि आपने 2 फोल्डर बनाने हैं, एक आपका CV का फोल्डर होगा और एक आप साथ फाइल अटैच करेंगे अपनी पासपोर्ट पिक्चर की। उसको आपने दोनों फाइलों को, यानी कि इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर CV, उसको आप साथ अटैच करके भेज दें, क्योंकि मकसद ये है कि आपने पहुँचाना है। उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी तक पर्सनल मैनेजमेंट चल रही है, HR प्रॉपर नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि आपको जहाँ कहीं आपके करीब अगर कोई जॉब है तो आप बाय हैंड वहाँ पे CV देखें, और CV के साथ अपनी पिक्चर जो है वो साथ पिन के साथ अटैच कर लें, और वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी सेल्फीज़ खींची होती हैं या क्रॉप करके आपने सेंड की होती हैं। तो इसको ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर अगर तस्वीर मांगी ही जाती है तो उसको प्रोफेशनल वे के अंदर प्रेजेंट करनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट जो मैंने अपना ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि लड़कियों को कभी भी, ख़ास तौर पे लड़कियों को, वैसे तो लड़कों को भी, कोई भी ऐसे ईमेल जो एड्रेस है उसके ऊपर CV नहीं सेंड करनी चाहिए जैसे HR123@gmail या याहू, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, अगर साथ कोई कंपनी की डोमेन साथ अटैच हो रही हो, जैसे HR@ कंपनी है, ABC कंपनी इट मेक सेंस। अदरवाइज़ आप उनको फ़ोन करके कहें कि ये कौन सी कंपनी है, कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर हरासमेंट के केसेस सामने आए हैं कि आपको तंग किया जाता है और आपके नंबर्स को जो है वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, मुझे कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि हमने सीवी सेंड की तो उनके घर के अंदर कुछ ऐसी कोई लेटर्स और कुछ गिफ्ट्स आने शुरू हो गए और घर वालों के साथ भी उनका साथ थोड़ा सा मसला हुआ। तो इस तरह से, और ख़ास तौर पे जब आप सीवी सेंड करें, फर्स्ट टाइम सीवी सेंड करें और ख़ास तौर पे गर्ल्स, तो अपने घर का एग्जैक्ट नंबर नहीं देना चाहिए कि हाउस नंबर नहीं, हाँ करीबी जगह पे, जैसे ये ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये कॉलोनी और ये, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू को बुलाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सही है गलत नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको बड़ा गौर करना चाहिए।